अगर आपके घर आकर आपसे कोई कहे कि उंगली पर स्याही लगवा लीजिए और बदले में आपको लालच दिया जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा लालच आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकता है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि किसे पता चलेगा, लेकिन सोचिए चुनाव से पहले आपकी उंगली पर स्याही लगी हुई मिल गई तो क्या ये बात छुप पाएगी? ये भी सोचिए कि आप मतदान वाले दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश अग्रवाल से बात की तो उन्होंने समझाया क्या कहता है कानून। ये कितना गलत साबित हो सकता है किसी भी शख्स के लिए अगर उसके हाथ में, उसकी उंगली में चुनाव से ठीक पहले स्याही नजर आती है? क्या 420 का मामला लग सकता है? जी देखिए, अगर चुनाव से पहले किसी के उंगली में स्याही लगी होगी तो सबसे पहले तो वो वोट नहीं डाल पाएगा, और अगर वो किसी तरीके से जालसाजी करके वोट डालने की कोशिश करेगा तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 174 के अंतर्गत उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है। हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 169 से लेकर सेक्शन 175 तक ऑफेंस अगेंस्ट इलेक्शन है, जहां पर इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। तो उसमें से एक ऑफेंस है सेक्शन 174 जो पर्सोनेशन को लेकर के बात करता है। अगर आप किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन इलेक्शन में जाकर के, किसी भी इलेक्शन में जाकर के अगर वो जाली वोट बना करके डालने की कोशिश करता है या डबल वोट बना करके डालने की कोशिश करता है, या ऑलरेडी वो वोट डाल चुका होता है, शाही हटा करके अपना वोट डालने की कोशिश करता है, तो उसको सेक्शन 174 के अंतर्गत 1 साल तक की सजा कराई जा सकती है। तो अगर वो पहले से ही शाही लगा के बैठेंगे, सबसे पहले तो उसको अलाउ नहीं करा जाएगा अंदर, बूथ के अंदर उसको अंदर जाकर के वोट डालना नहीं दिया जाएगा। पहले तो चेक किया जाएगा क्या ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और तो वोट नहीं डाल के आ गया है, और अगर वो अपना वोट बाकी बचा हुआ और किसी और का वोट डाल करके आ गया है, शाही लगा करके आ गया है, तो ये माना जाएगा कि उसने किसी और का गलत तरीके से वोट का अधिकार लिया है, जिसके कारण उसको सेक्शन 174 के अंतर्गत सजा हो सकती है। चुनाव से पहले क्या आपके घर पर भी कोई पहुंच रहा है? क्या आपसे भी कहा जा रहा है कि घर से ही मतदान हो सकता है? इस सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जनता को सचेत किया और क्या जानकारी दी वो भी सुन लीजिए। देखिए नम्रता जी, सबसे पहली बात तो अगर कोई पर्सन गलत तरीके से जाकर के किसी की उंगलियों पे निशान लगा रहा है तो वहां पर जिसकी उंगलियों पे निशान लग रहा है वो ऑफेंस नहीं कर रहा है। ऑफेंस वो कर रहा है जो जाकर के वहां पर उंगलियों पे निशान लगा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सजा का प्रावधान जो है वो 1 साल का है। अगर किसी भी तरीके से किसी पर्सन को उकसाया जाता है इलेक्शन में गलत वोट डालने के लिए, ये धार्मिक तरीके से उकसाया जाता है, या गलत वोट डालने के लिए एक पर्सन अपने मतदान को कई बार यूज करता है, तो वहां पर भी सजा का प्रावधान खाली 1 साल का है। चर्चा चली तो फिर वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून ने भी आसान शब्दों में समझा दिया कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, वोट फ्रॉम होम के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सुनिए और समझिए। दिल्ली के स्लम्स इलाकों में कुछ लोग मतदान पेटी टाइप का एक लेके घूम रहे हैं, ये आरोप है। और वो क्या कर रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वोट फ्रॉम होम का एक नया प्रोविजन आया है, आप अपने घर से भी वोट दे सकते हैं। और वो बता रहे हैं कि विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते, तो आप वोट दे दीजिए, हम चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं और आपका वोट यहाँ काउंट कर दिया जाएगा। और वो एक बैलेट पेपर टाइप का कुछ लिए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि आपके उंगली में स्याही लगा दी जाएगी, उसके बाद आप वोट डाल दीजिएगा, ये वोट वहां पे जाके काउंट हो जाएगा। और वो उदाहरण दे रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों का जो बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है उसका, कि देखिए इस तरह के प्रोविजंस चुनाव आयोग ने किए हैं। अब आरोप ये है अरविंद केजरीवाल का कि ये फर्जी लोग हैं, ये जा रहे हैं स्लम्स में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में और टारगेट कर रहे हैं वैसे लोगों को जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं। अच्छा। और उनको क्या नियमावली क्या बता रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आप चाहें तो यहां से भी डाल सकते हैं, आपका काउंट हो जाएगा। तो उनकी उंगलियों में तो स्याही लगा देंगे ये। अब कल को जो वोटिंग का दिन आएगा यानी 5 तारीख को, तो ये जब जाएंगे तो चेक होगा तो देगा अरे आपकी उंगली में तो लगी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने डाल दिया है। तो बोल रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है। इन सब के बीच कुछ लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि वोट नहीं डालने दिया गया। क्या ऐसा सच में होता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जो बताया वो आम जनता की आंखें खोलने का काम करेगा। अगर कोई सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है, तो पहले तो उनकी
सत्यता को देखना पड़ेगा कि कितना उसके अंदर सत्य है। क्योंकि हम भी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, ऐसा होना बड़ा डिफिकल्ट है। प्रशासन अपना काम करता है और आज की डेट में इंटरनेट और मीडिया इतना फास्ट है, अगर कोई ऐसी चीज होती है तो इमीडिएटली वायरल हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी को रोका जाता है। हाँ, बॉर्डर से अगर कोई पार करके आ रहा है और उसके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन के टाइम पे हमने रोक रखी है, इलेक्शन कमीशन ने उनको बोल रखा है कि बॉर्डर पार नहीं करी जाएंगी ऐसी चीजों को, तो हो सकता है उसको रोका जाए। अब अगर वो ऐसा पर्सन बोलता है कि मेरे को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब वो अपनी गाड़ी में कोई ऐसा सामान लेके आ रहा है जिसको बॉर्डर पार नहीं किया जाएगा, तो उसको वोट डालने से तो रोका ही जाएगा। हाँ, अगर फिर भी अगर उसका कोई ग्रीवांस है तो वो इमीडिएटली फोन कर सकता है, प्रशासन को फोन करके अपनी ग्रीवांस को जरूर बता सकता है वहां पर। चुनाव में अगर आप मतदान के लिए निकले हैं और आपको डराया जाए या धमकाया जाए या फिर कहा जाए कि आप किसे वोट डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या कहता है इसको लेकर कानून, योगेश अग्रवाल से समझिए। इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल करो और ऐसे पर्सन की रिपोर्ट करो। 506 के अंतर्गत उनका मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ ये जो धारा लगेगी और ऐसे लोगों को जेल भी हो सकती है। तो देखिए, अगर कोई भी पर्सन किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, तो इमीडिएटली ऐसे लोगों की कंप्लेंट पुलिस थाने में जरूर होनी चाहिए। चुनावी माहौल के बीच कानून का पालन होना चाहिए और अगर कोई इसमें सेंध लगाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील से आपने समझा कि क्या सजा हो सकती है। बहरहाल आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।